नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तक थी। उसका समापन हो चुका है। लाखों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म को फिलअप करके पूरी तरीके से निश्चिंत है, लेकिन कुछ भी आज भी ऐसे अभ्यर्थी बच्चे हैं जिन्होंने किसी कारणवश उनका फॉर्म को फिलअप नहीं हो पाया है। साथियों, अब कोई डेट बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि अब करेक्शन का भी डेट आ गया है। तो साथियों, जिन्होंने फॉर्म को फिलअप कर लिया है वो एक बार अपना PDF को पूरी तरीके से रीड कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि कहीं आपने अपने नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, चाहे अपनी जो भी डिटेल्स आपने फुलफिल किए हैं वो सब कुछ सही तो है ना। अगर सही नहीं होगा तो आगे चल के हो सकता है कि आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, एडमिट कार्ड ना आए तो बहुत बड़ी अफसोस होगी। इसलिए अपने PDF को 2 मिनट का समय निकाल कर आप उसको पूरी तरीके से रीड कर जाइए। एक एक बिंदु पर आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन का समय शेष बचा है। आप इसमें कोई भी अगर गलती हुई होगी तो आप उसको सुधार करा सकते हैं। साथियों, ये जो नोटिस आया है उस नोटिस की हम चर्चा करेंगे। नोटिस में क्या लिखा गया है। साथियों, उम्मीद से अधिक, यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि कम से कम, ऐसा नहीं लग रहा था कि 35 लाख के आसपास भी फॉर्म आएंगे। ऐसा लग रहा था कि 20 लाख के आसपास फॉर्म आएंगे, लेकिन साथियों 35 लाख तक फॉर्म पहुंच गए हैं। 41,424 पदों पर कम से कम 35 लाख अगर फॉर्म पहुंच जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कंपटीशन का लेवल इस बार हाई होगा। तो सवाल है कि कम से कम जो आपका GS का प्रश्न है, जो आपके सामान्य अध्ययन से ही प्रश्न बनेंगे, तो आपको तो भी पता होगा कि जो भी होगा 2 घंटे का आपका पेपर होगा और सामान्य अध्ययन ही आपका सारा सिलेबस है। तो एक एक जो है, एक एक टॉपिक को आपको पूरी तरीके से कवर कर लेना है और किन किन सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता है पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, स्टैटिक्स GK से पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे और UP स्पेशल आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो GS पे आपको पूरी तरीके से आपको पकड़ बना लेना है। इसमें साइंस का भी पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो साइंस से भी। तो समझ लीजिएगा कि कम से कम ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से कवर कर लेना है। GS पे पूरी तरीके से कमांड कर लेना है और सामने सिलेबस रख लेना है और एक एक टॉपिक को कायदे से तैयार कर लेना है। साथियों, जल्दी फॉर्म सुधार लो। बोर्ड का नोटिस आ गया है। 18 से 21 दिसंबर तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो। लेकिन त्रुटि एक तो होता है कि जाने अनजाने में, जाने में हो गई तो समझ में आ रहा है किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो इस वजह से उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो एक बार अपने PDF को रीड कर लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि कहीं तो आपकी गलती तो नहीं हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वजह से आप इसको पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। यहाँ कब से आपका डेट है, यहाँ नोटिस आप देख ही रहे हैं। यहाँ 18/12/2025 से लेकर कितने 21/12/2025 तक प्रातः 6 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधन किए जा सकते हैं। यानी देखिए, सुबह 6 बजे से लेके 21 तारीख को 6 बजे तक ही आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये 17 तारीख को ही नोटिस जारी हो गया था कि इसमें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपने एक PDF